राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम दोनों पति पत्नी आपस में झगड़ लेते हैं और फिर एक दूसरे से द्वेष करते हैं। ऐसे में हमारा व्यवहारिक जीवन प्रभावित हो रहा है। हम अलग भी होना नहीं चाहते महाराज जी, पर ये रोज लड़ाई भी हो जाती है महाराज जी ऐसे में। नहीं, लड़ाई क्यों करते हैं? अनुकूलता और प्रतिकूलता ये दो ही संसारिकता हैं। अनुकूलता में हर्षित होते हैं और प्रतिकूलता में शोकित हो जाते हैं। अनुकूलता में राग होता है, प्रतिकूलता में द्वेष होता है। अनुकूलता में सुख होता है, प्रतिकूलता में दुख होता है। इसी को अध्यात्म के द्वारा समान बनाया गया है। अनुकूल प्रतिकूल में समान, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जब वो नाराज होकर कोई ऐसी बात कहे, तुम शांत होकर सुन लीजिए, उत्तर मत दीजिए, लड़ाई मत कीजिए। अलग होना क्या जीवन का निर्णय है? क्या जीवन इसी में आनंदित होगा? क्या तुम ब्रह्मचर्य आजीवन रह सकते हो? क्या वो आजीवन ब्रह्मचर्य रह सकती है? तो क्या व्यभिचार के द्वारा पाप करके नरक जाने का रास्ता पुष्ट नहीं करते? अगर तुम दोनों पति पत्नी मिलकर प्यार से जीवन व्यतीत करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, तो सदगति हो जाएगी। लड़ाई मत लड़ो, उसको प्यार करो। एक कुत्ते को प्यार करे तो पूंछ डुलाने लगता है। हम मनुष्य को प्यार करें तो क्यों नहीं अधीन कर सकते? प्यार में पशु को अधीन किया जा सकता है। तो हमें लगता है कि हम अपनी पत्नी को प्यार करें, पत्नी को चाहे अपने पति से प्यार करें। ये इधर उधर जो गंदी बातें हैं ये सब छोड़ दे। दंड भोगना जब पड़ता है तब फिर होश उड़ जाते हैं। अभी तो यहाँ कहे कहाँ नरक है, कहाँ स्वर्ग है, ऐसे बोलते हैं कहाँ नरक स्वर्ग है। हैं, देख लो नरक स्वर्ग है। देखो, सारा खेल कर्मों का है। तो हम लोग बहुत होश में चलें। ये लड़ाई झगड़ा पति पत्नी में जैसे लड़ाई झगड़ा होता है, एक को गंभीर हो जाना चाहिए। जैसे आप सत्संग में आए हो, भाग्यशाली हो, अब आपको गंभीर हो जाना चाहिए। वो नाराज हो, तुम चुप हो जाओ। ज़्यादा नाराजगी की बात कह रही, घर से बाहर निकल जाओ। आधा घंटा बाहर बैठो चुपचाप, फिर चले आओ। लड़ाई झगड़ा करना उत्तम बात नहीं। यही देखो, अभी बात आई संबंध विच्छेद की, और यही बात हिंसा में आ जाती है। जब ज़्यादा उतर जाती है तो फिर हिंसा में आ जाती है। तो थोड़ा खाओ पियो, दंड बैठक मारो, थोड़ा नियम से है। कभी कभी अपने ढांचे की तरफ देख लिया करो तो गुस्सा कम हो जाएगी। हाँ, शरीर में पुष्टता, और खाओ पियो, ठीक से रहो, भजन करो। और बच्चा, तुम भी लड़ा मत करो। क्या अपने पति को भगवान मानकर आराधना नहीं कर सकती? तो अब रोज पति से लड़ोगी तो ये कोई आराधना रही क्या? कभी कोई बात है तो बैठ करके मानते हैं। गृहस्थी में ऐसी बातें होती हैं जिनमें एक दूसरे की मन मुटाव प्रतिकूलता बनती है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं, 10-5 मिनट। इसके बाद तुरंत उसको, बुद्धिमान आदमी वही है जो अपने समस्या का समाधान कर पावे। और समस्या बढ़ती चली जाए, समाधान ना हो, तो फिर गृहस्थी ठीक नहीं। ये गंदी बात है। लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है। इसी से बड़ा दुर्व्यवहार होता है, बड़ी हानि होती है। कई बार ना चाहते हुए बड़े अपराध बन जाते हैं। इसलिए बहुत शांति। ज़्यादा जैसे पति होकर के ज़्यादा टॉर्चर करे, ज़्यादा गुस्सा दिखाए, ज़्यादा मारपीट करे, तो अब वो पत्नी का मन प्यार के लिए तड़प रहा है, व्याकुलता है, पति उससे बैर विरोध का, अब वो इधर उधर फिर दृष्टि। अमिता जी, राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मैं भारत भूमि से बाहर विदेश में रहती हूँ। आपके सत्संग में बताए हुए आचरण का पालन कर नाम जप करने का आपकी कृपा से प्रयासरत हूँ। किंतु गुरुदेव भगवान, कुछ समय से निरंतर ध्यान भजन पूजा सेवा नाम जप करने से मन में उदासी और निरस्ता अनुभव हो रही है। ऐसा कुछ घंटों या फिर 1-2 दिन तक चलता है। और गहरी उदासी दूर करने के लिए क्या करूं महाराज? नहीं, ये फल है भजन का। उदासीनता बढ़ना, कुछ अच्छा ना लगना, तभी मन फिर रोने लगता है भगवान के प्रति। यहीं से विरह प्रकट होता है। अगर सही ढंग से ऐसे भजन करती चली जाओ तो पूरे संसार में मन को पूछो, कुछ खुशी के लिए क्या खाना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, क्या भोगना चाहते हो? उत्तर आएगा कुछ नहीं। तब एक भगवान से पुकार होती है आर्त भर करके, प्रभु अब आप मिलो, अब हमारे मन को आनंद देने वाले आप ही हो। वो फिर रोने लगता है।
फिर एकांत में बैठकर भगवान को पुकारता है, यही धीरे 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 विरह बनकर भगवान के मिलन का योग करता है। तो इसे हटाने की कोशिश मत करो, उस समय और नाम जप करो भगवान का। ये बड़े भाग्य से जब हृदय पवित्र होता है नाम जप करते हुए, तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगने लगता, कुछ नहीं सुहाता, बस यही लगता है कि भजन करता रहूं, कोई भगवान की बात सुना दे, कोई भगवान से मिला दे, ऐसी बातें आने लगती हैं। तो चुपचाप रहो, अच्छा है, कोई गलत नहीं है, नाम जप और बढ़ाओ। श्रद्धा कनौजिया जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि महाराज जी एक पूछना चाह रहे हैं कि इनके पति घर से ही व्यापार करते हैं, फिर दिन में प्रसाद पाके जाते हैं और रात को 12-1 बजे घर वापिस जब आते हैं तब प्रसाद पाते हैं कि रास्ते में कहीं शुद्ध भोजन ना करना पड़े। पर महाराज जी आपके सत्संग में सुना है कि रात का भोजन मतलब 11 बजे के बाद जो भोजन है वो निशाचरी आहार कहा जाता है। 11 बजे तक तो ठीक है, 11 बजे के बाद फिर सुबह 3 बजे तक ये बीच में आहार के लिए निषेध है। ये शयन का समय है, 12, 1, 2, 3 इस सब जो नियमावली में चलने वाले 2 बजे जगह अपना भजन किए, 3 बजे स्नान किए, ऐसा। पर उनकी धारणा भी बहुत अच्छी है कि मैं अशुद्ध भोजन न पाकर अपने घर में तो भगवान को भोग लगा कर पवा दिया करो। भगवान को भोग लगा दिया और पवा दिया, क्योंकि अशुद्ध भोजन से अच्छा है अपने घर का भोजन 12 बजे पा लेना। अशुद्ध भोजन पाने से कई दिनों तक हमारी बुद्धि में भजन विमुख बातें आएंगी, और अगर हम भगवान को अर्पित करके 12 बजे भोजन पा लेते हैं तो वो हमारी बुद्धि को पवित्र रखेगा, भगवान से विमुख नहीं करेगा। ठीक तो नहीं कह सकते हम कि ठीक है, पर उससे ठीक है, बाजारू भोजन से अच्छा है अपने घर का पवित्र भोजन पा लेना। शिवम जी कासगंज से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, श्री हरिवंश नेत्र कैसे मिलेंगे जिससे प्रिया प्रीतम का दर्शन हो? नाम जप करने से। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लहें, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। खूब नाम जप करो, राधा वल्लभ श्री हरि। गुरुदेव भगवान से नाम मिलना होना चाहिए। नाम गुरु प्रदत्त होना चाहिए क्या? अब हम कह रहे राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपो तो बात नहीं मानेंगे, तो हो तो गया गुरु मन। अरे भैया, नाम जपने से मतलब है, देखो खूब कंठी बांध लो और मनमानी आचरण करो तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे क्या? और कुछ नहीं किए और अंदर अंदर ईमानदारी से अच्छे आचरण चलते हो और नाम जप करते हो तो आप भक्त हो, आप भगवान को प्यारे हो, भगवान आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। अंदर की बात भगवान ज़्यादा देखते हैं, बाहर से तो गड़बड़ हो सकता है, लेकिन अगर अंदर से हमारा नाम जब ठीक चले तो सब बात ठीक है। घूमना ये अगला विचार के पास ले चलो। श्यामा शाम अब ऐसी कोई बस तो बनी नहीं कि बैठा लेते बस में सबको और श्यामा शाम के पास ले चलते, उसके लिए तो भजन करना पड़ेगा। और वो हम कह रहे हैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो, बढ़िया अपने चलते हैं श्यामा श्याम के पास। श्यामा श्याम के पास चलने के लिए ना कोई हवाई जहाज है, ना कोई ट्रेन है, ना कोई बस है। अब जैसे कहे कोई साथ ले चलो, तो अब इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि 2 सीट है, 4 सीट है। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला। ये किसी को साथ नहीं। भजन के बल से जाओ, अपने भजन के बल से भगवान के मार्ग। गुरु उपदेश दे देता है, मार्ग बता देता है, चलना आपको है। आप जितना जप करोगे, जितना भजन करोगे, उतने ही भगवान का नजदीक अनुभव होने लगेगा। खूब नाम जप करो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। विपिन यादव जी नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक साधारण नाम जापक ईश्वर को मानने वाला जिंदगी में नाम जप करता रहा परंतु मृत्यु के समय राम राम कह नहीं पाया तो उसकी गति, और दूसरा अधर्मी व्यक्ति मृत्यु के वक्त राम राम कह गया तो उसकी गति क्या होगी? ऐसा नहीं है, सिद्धांत नहीं कि कोई कल्पना नहीं है। अधर्मी व्यक्ति कह ही नहीं सकता। जैसे आप अजामिल का उदाहरण दें तो अजामिल पहले धर्मात्मा पुरुष था, भागवत उठा के देखो, संयमी, जितेंद्रीय, ब्रह्मचारी। अब एक वैश्यागमन करते हुए दृश्य देख लिया, कामाशक्त हो गया, अब भ्रष्ट हो गया। तो संतों का समुदाय एक दिन उसके दरवाजे, पूरी कथा है, तो
जब देखा अजामिल ने तो रो पड़ा। तो उन्होंने कहा मेरा उद्धार कैसे होगा? अजामिल ने तो कहा आप तुम्हारे जो पुत्र हो उसका नाम नारायण रख देना। समझो संत का संकल्प क्या लग रहा है, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो बोले अब जो तुम्हारा पुत्र हो उसका नाम नारायण रख देना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। संतों के संकल्प के अनुसार अंतिम समय उसको अपने पुत्र की स्मृति से नारायण नाम निकला और उसका कल्याण। अधर्मी आदमी अंत में भगवान का स्मरण नहीं करता। अधर्मी आदमी जो पापाचरण जीवन भर किए अंतिम समय वही नाचता है उसके। और जो भजनानंदी अंतिम समय मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, अचानक दुर्घटना हो गई, शरीर छूट गया, तो उसकी परम गति होगी। क्योंकि अंतिम समय आप उसी घड़ी को मानते हैं जिसमें प्राण छूटते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय माना जाता है कि जैसे हम राधा राधा बोल रहे हैं, अब इसके बाद हम राधा नहीं बोल पाए और बेहोश हो गए और कल मरे, तो हमारा अंतिम समय ये है। जो अभी राधा बोला होश में, ये अंतिम। ये 3 दिन बाद मरा, 5 दिन बाद मरा, तो अंतिम उसका अंतिम जो स्मरण चेतना में था वो ये राधा था। ऐसा नहीं हो सकता कि भजन करने वाले का अंतिम समय भगवान का विस्मरण हो जाए। हाँ, यदि उसने चूक की है तो चूक हो जाएगी। जैसे बहुत भजनानंदी भरत जी महाराज और चूक करके हिरण में आसक्ति कर ली, तो अंतिम में हिरण का स्मरण हुआ, हिरण बनना पड़ा। लेकिन हिरण के भी शरीर में, आप भागवत में पढ़ के देख लो, खूब भजन किया, डट के भजन किया और अगला जन्म ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष के रूप में हुआ। तो भजन की कभी हानि तो होनी नहीं। एक बात और हम आपको बता दें भगवान की करुणा की। भगवान ने कहा यदि मेरा भक्त अंतिम समय मूर्छा आदि के कारण मेरा स्मरण नहीं कर पाता है तो मैं उसकी स्मृति बन जाता हूँ। क्योंकि जीवन भर उसने मेरा भजन किया तो मैं उसकी स्मृति में स्फुरित होने लगता हूँ। राधा राधा, ये नाम तुमने पकड़ा ना, तो अब नाम तुम्हारा अंतिम बना देगा वो क्योंकि नाम चिदानंदमय है ना, कोई जड़ वस्तु थोड़ी है। चिदानंदमय, तो तुमने जीवन भर राम राम जपा, राधा राधा जपा, कृष्ण कृष्ण जपा, अब अंतिम समय तुम बेहोश हो गए तो अपने आप चलने लगा। जैसे आप अनुभव करो, आप जैसे अभ्यास कर रहे हैं नाम जप का, तो आप सो के करवट बदले, थोड़ी चेतना जागृत हुई तो आपको दिखाई दिया नाम चल रहा है। उस समय आप नाम जप कर नहीं रहे लेकिन नाम चल रहा है, ऐसे अंतिम समय नाम चलेगा। ये नाम की महिमा है। ऐसा नहीं हो सकता कि नाम जापक के अंतिम समय नाम विस्मरण होकर दुर्गति हो जाए और पापी आदमी जीवन भर पाप करता रहा, अंतिम समय भगवान का नाम कर लेकर परम पद पहुंच जाए। ऐसा सिद्धांत नहीं है। तो इसलिए बहुत होश में रहो, लड़ाई झगड़ा ज्यादा मत करो। सुनील कुमार जी, अफ्रीका से। जय शंकर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रेम लक्षणा भक्ति और नवदा भक्ति में क्या अंतर है महाराज जी? नवदा भक्ति साधन है और प्रेम लक्षणा उसका फल है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन के बाद प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। जब पूर्ण समर्पण भगवान के प्रति हो जाता है, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, तब प्रेम प्रकट हो जाता है। जब तक नवधा भक्ति साधन भक्ति नहीं है तब तक साध्य भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता। श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित लावही अर्चन बंदन अरुदासंतन सख्य और आत्मा समर्पण, ये नवलक्षण भक्ति बढ़ाई तब तिन प्रेम लक्षणा पाई। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, आगम अरु निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम, अनभय आनंद कंद निज संपत्ति गुप्त सुरीति प्रगट करणम, जय जग उद्योत व्यास कुल दीपक श्री हरिवंश चरण शरणम। ये महाप्रेम लक्षणा भक्ति नवधा भक्ति के प्रभाव से प्राप्त होती है। जब खूब भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, श्रवण करते हैं, अर्चन बंदन दास सख्य आत्मनिवेदन सब उन्हीं से, तब प्रेम हो जाता है। जिसको हम बहुत बार बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं तो हमारा प्रेम हो जाता है। तो हम भक्तों का संग करें, भक्तों का दर्शन करें, खूब
खूब नाम कीर्तन करें, भगवान की सेवा करें, अर्चन बंदन जो भी दोस्ती है तो भगवान से ही करें, तो हमें भगवान से प्यार हो जाएगा। भगवान से प्यार होना ही प्रेम लक्षणा भक्ति। तो महाराज जी नाम जप से नवदा भक्ति के लक्षण आ जाएंगे। हाँ, पर इतना नाम जप में तन्मयता होना कठिन है कि हम हर समय मंत्राकार वृत्ति, और एक जगह मन टिकता नहीं है। मन का स्वभाव है चंचल, वो एक जगह टिकता नहीं, इसलिए 9 विभाग कर दिए कि श्रवण में नहीं टिक रहा तो गायन में लगा दिया, गायन में नहीं टिक रहा है तो हम अर्चन बंदन दास चषक सेवा में लगा दिया। एक मन को हम 9 विभाग में लगाएं। अब थोड़ी देर पाठ कर लिया, थोड़ी देर जप कर लिया, थोड़ी देर कीर्तन कर लिया, थोड़ी देर सेवा कर ली, आरती पूजा कर ली, भगवान से प्रार्थना विनय कर ली, भगवान की कथा पढ़ रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, भक्त चरित्र सुन रहे हैं, विष्णु शास्त्र नाम गायन कर रहे हैं, गोपाल शास्त्र नाम गायन, मतलब इसको एक हम फंसाना है। नवदा भक्ति का मतलब है हमें 9 प्रकार से मन को फंसाना है भगवान में। अब निरंतर नाम जब बड़ा कठिन है, आप लोगों को सरल लगता हो तो बात अलग है, हमें तो बहुत कठिन लगता है। निरंतर एक ही नाम बार बार चलना ये बहुत कठिन बात है। जिन्होंने अभ्यास किया है, ईमानदारी की बातें हैं, बेईमानी में तो लोग कह देते 24 घंटा चलता है। जैसे किसी से कहो ना कि भजन किया करो तो बोले 24 घंटा चलता है, तो हमें आश्चर्य होता है कि जीवन हो गया। अभी हम ये नहीं कह सकते 24 घंटा चलता है, हम ऐसा नहीं कह सकते। अभी कच्चाई है, सच्चाई अगर जो भी है वो भगवान की तरफ से, कच्चाई हमारी तरफ से। हम ये नहीं कह सकते कि 24 घंटा हमारी तरफ से चलता है। मंत्र चलना, निरंतर नाम चलना बहुत कठिन है। बंदर की तरह छलांग लगाता रहता है मन, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल। देखो ना इसकी, ये कहीं टिकता थोड़ी है। तो अगर हम बार बार नाम में इसको टिकाएं तो कितना जलाता है। जो साधक जप कर रहे हैं वो जानते हैं कितना जलाता है। अगर उसको डांटो कि यार क्यों इतना परेशान कर रहे हो, चुपचाप नाम में लगो, तो परेशानी वो और पैदा करता है, जलाता है। उसी जलन को जो सह गया, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर सब सम दुखा सुखाधीरम स्व अमृतत्वाय कल्पते, वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है। वैसे हो सब कुछ जाएगा नाम से, पर नाम में स्थिति बनना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसीलिए जब नाम में, नाम जप में मन नहीं लग रहा तो नाम कीर्तन शुरू कर दिया। अब नाम कीर्तन में भी मन नहीं लग रहा तो कथा शुरू कर दिया, भगवान की कथा सुन। उसमें भी मन नहीं लग रहा तो संतों के वचन सुनने लगे। मतलब हमको एन केन प्रकारेण अपने मन को भगवान में लगाना है, और जहाँ ये भगवान में लग गया फिर तो बात बन गई, फिर तो परिपक्व हो गया, सिद्ध हो गया, तो जीवन जीवन हो जाता है, मन भगवान में नहीं लगता। इसका खेल ऐसे चलता रहता है, ऐसे चढ़ा फिर उतर के धाम में से आ गया, फिर चढ़ा फिर कभी लगता है काम बन गया, कभी लगता है यार जहाँ थे वही खड़े। ये यात्रा कभी ऐसी अनुभव में नहीं आती कि पूर्ण हो गई। ये पूरे जीवन भर चाहे जितना बड़ा कोई महापुरुष हो, वो लगा ही रहता है, प्रयासरत रहता है। हमारा मन कभी संसार में ना जाए, वो निरंतर भगवान में है। तो अगर हमारा एन केन प्रकारेण भगवान का चिंतन बनता रहे तो उसी से प्रेम हो जाएगा, जिससे हमारा बार बार बातचीत होती है, श्रवण होता है, कथन होता है, सुमिरन होता है, उसी से प्रेम हो जाता है। अभी हम लोग संसार की बातचीत करते हैं, संसार को देख रहे हैं, संसार की ही बातें कर रहे हैं, तो हमारे अंदर वो सुनने, बोलने, देखने से संसार में आसक्ति हो गई है। तो हमें चाहिए यही सुनना, बोलना, देखना भगवान में लगा दें, तो जिससे हमें भगवान से प्रीति हो जाए। देखो भगवान का ये अर्चा अवतार है, ये जो श्री विग्रह है ये अर्चा अवतार है। भगवान स्वयं प्रकट है, कोई कण ऐसा नहीं जहाँ भगवान ना हो। तो मूर्ति में तो भगवान फिर है ही ना, तो भगवान की मूर्ति के दर्शन करना, श्री विग्रह के दर्शन बड़ा हृदय पवित्र होता है। देखो अब बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, ये तो साक्षात प्रगट भगवान है, इनको किसी मूर्तिकार ने थोड़ी रचा है, ये स्वयं भू है, स्वयं प्रकट हुए हैं। तो इनके जैसे दर्शन करे तो हृदय हमारा आकर्षित होता है, पवित्र होता है। तो दर्शन से, श्रवण से और गायन से बहुत जल्दी प्रीति होती है। तो हम भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करें, और भगवान के श्री विग्रह से ज़्यादा लाभ संत दर्शन से हो जाता है।
और भगवान ने भी कहा सातों सब मोहि मैं जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। अगर हमें संतों का दर्शन हो, संतों से भगवान की चर्चा सुनने को मिले, सिद्धांत सुनने को मिले, तो हमारा बड़ा जल्दी परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि विग्रह रूप में भगवान बोलते तो है नहीं, कुछ इशारा भी नहीं करते, और संत रूप में बोलते भी हैं, इशारे भी करते और डांट भी लगाते हैं। तो हमें प्यार और दुलार के द्वारा संत और गुरुदेव की कृपा से भगवान के मार्ग का रास्ता जो चलना होता है वो पुष्ट हो जाता है। नहीं तो बड़ा कठिन भगवान का मार्ग है, क्योंकि अव्यक्त है। भाई व्यक्त मार्ग, जीटी रोड बना, ये रोड बना, ये रोड बना, भगवान का मार्ग अव्यक्त है। और उस अव्यक्त मार्ग में चलना, मन को लगाना, जैसे हम आपको देख रहे हैं, अब आपसे प्यार करना सहज है क्योंकि आपको देख रहे हैं, लेकिन भगवान को तो देख भी नहीं रहे ना। केवल सुन करके, श्रवण सुजस सुनि आयऊ प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। केवल भगवान की बात सुनकर चलना है, मिले नहीं, उधर से कोई भरोसा नहीं कि वो भरोसा दिला रहे कि अपनी तरफ से श्रद्धा करना है, अपनी तरफ से प्यार करना है, तब पता चल जाएगा कि उधर से कितनी जोर का भरोसा है। करो सदा तिनके रखवारी जिम बालक राखे महतारी। भगवान फिर कितना प्यार दुलार अपने भक्तों को करते हैं जी।